जब परमेश्वर जी आए हुए थे बनारस में, तो जगह जगह जा कर के सत्संग किया करते थे। 2-2 3-3 दिन एक गांव में रुक जाते थे, 3-4 दिन, और सबको समझाते थे भाई परमात्मा की भक्ति करो। तो ऐसे एक गांव में परमात्मा गए हुए थे, और वहाँ 5-6-10 जैसे भक्त थे। तो प्रत्येक 2-4 भक्तों ने कहा प्रभु आज हमारे घर पर सत्संग करना, तो उसके घर पे सत्संग किया। दूसरे ने कहा प्रभु आज हमारे घर पे सत्संग करना। तो परमात्मा ऐसे 1 हफ्ता 4-5 दिन उस नगरी में रुके, और जिस भी घर में जाते थे परमेश्वर, तो वहाँ आसपास के क्षेत्र के भक्त भी आ जाते थे, और वो प्रतिदिन परमात्मा के लिए अच्छा आहार तैयार करता था। जैसे देसी घी का हलवा बना लिया, पूरी तैर ली, खीर बना ली। तो ऐसे उसी गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, चौधरी था, मलूक राम, चौधरी मलूक राम। और उसने देखा कि भाई वो सुबह अपने घर से खेतों की तरफ जाता घूमने फिरने, तो उसका उधर से जाना होता, और उधर से परमात्मा के बच्चों सेवकों के घर में और कड़ा प्रसाद तैयार होना होता। हलवा तैयार करते तो उसमें डालते हैं ना, फिर हलवे में वो घी गया, पानी पुणी हलवा, उसकी महक दूर तक जाया कर, हलवा बना आसपास तक जाती है। तो उसका वहाँ से गुजरना हुआ, किसका, मलूक राम का। उधर से परमात्मा के बच्चों के घर में वो हलवा तैयार हो रहा था, कड़ा तैयार हुआ है। एक दिन देखा उसने, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन तो उसने सोचा भाई वो के सौदा है, कोई ब्याह नहीं, कोई शादी नहीं, कोई त्योहार नहीं जिस कारण से ये हलवे हलवे बनते हों। तो उसने पूछा रे क्या बात है भाई, यहाँ क्या हो रहा है। कल उसके घर में तड़क हो रहा था ये हलवे का सुरसराट सा, जिसमें आज इसमें क्या, उसने पूछा वहाँ। तो वो गरीब से व्यक्ति थे, आके कहने लगे चौधरी साहब हमारे गुरुजी आए हुए हैं, और ये प्रतिदिन एक के घर के सत्संग करते हैं, तो आदर सत्कार से हम अपने गुरुजी के लिए भोजन अच्छा बढ़िया बनाते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी खा लो। वो कहने लगे, उसने सोचा यूँ कोई लुटेरा आ रहा है, वो ठेकेदार होया कि नहीं बेमतलब के। तो चौधरी साहब ने सोचा यूँ कोई बकवादी आदमी दिखा है, और यहाँ बैठा अच्छे हलवे पाड़ा है, और 40 ने धमका दूँ। तो चौधरी साहब पहुँच गए परमेश्वर के पास, बैठे थे चारपाई पे मालिक। तो वो कहने लगा रहा मस्टंडे, चौधरी साहब बोला तू अच्छा तगड़ा दिख है, जवान वैसे है, तू करके क्यों ना खाता, अपना काम करके खाया कर, लग रहा दुनिया ने बेवकूफ़ बनाने। परमात्मा बोले चौधरी साहब मेरे को तो ये धंधा दे रखा भगवान ने, मेरी यह नौकरी है, मैं यही करता हूँ। बोला अच्छा वाह भाई वाह, बिना करे तेरे को बड़ा भगवान दे देता है। परमात्मा बोले भाई भगवान तो बिना किए भी दे दे, पर विश्वास को ना। अब बात यहाँ तक बढ़ गई, बातों में। तो मुल्क चौधरी साहब बोले कि अगर मैं विश्वास कर दूँ तेरे भगवान पे, मैंने बैठे रोटी दे देगा। अगर आप विश्वास कर, आप पर विश्वास होए को नहीं, और हो गया तो आपको भगवान पक्का देगा, तो कितना बैठ जाइए। बोला अच्छा ठीक है। एक उसने शर्त रख दी कि यदि आज मेरे को भगवान ने रोटी दे दी, पहुंचा दी, तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। और जय तेरे भगवान ने मेरे ती खाना नहीं दिया, पहुंचाया, आज मैं कितना बैठूं चाहे, तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा और छोड़ूंगा नहीं। बात पक्की? परमात्मा बोले भाई पक्की तो ही पक्की। अब चौधरी साहब सवेरे निकला था घर तक खाली पेट। उसने सोचा चल अपने खेतों से भी दूसरे गांव की तरफ जाकर दूर जंगल में
एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और कुछ ऊपर छुप कर बैठ गया। अब देखूंगा आज मुझे कौन आहार देगा यहाँ पर। अब परमात्मा कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उधर क्या हुआ कि ये भेड़ बकरियां वाले होते हैं और ये 2-4 गायें भी साथ रखा करते हैं, गऊ। तो उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे, उनने विचार किया भी आज अपना त्योहार है और दूध निकाल लो कुछ बकरियों का कुछ गाय का और खीर बना ले। उन्होंने 2 व्यक्तियों की ड्यूटी ला दी कि तुम अपना खीर बना लो और बाकी उन बकरियों को चराने के लिए दूर जंगल उस स्थान से थोड़ा आगे चले गए। अब उन्होंने अपना दूध और वह खीर शुरू कर दी। एक चूल्हा बना कर वहाँ माटी का जंगल से लकड़ी तोड़ कर आग जला दी उसी वृक्ष के नीचे जिसमें चौधरी साहब ऊपर बैठे थे, वो मलुक राम जी। जब उनकी खीर तैयार हो ली, इतने में क्या हुआ कि एक डाकुओं की मंडली घोड़ों पर सवार होकर उसी पेड़ के तरफ आ रही थी। वहां से एक रास्ता था आगे किसी दूसरे गांव को जाने का। तो वो जो खीर बनावे थे उन्होंने देखा कि भाई यह धूल सी उठ रही है। उधर देखा उन्हें कि कुछ घोड़ों पर व्यक्ति आ रहे हैं। वो खीर बनाने वाले, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उनको पता था कि इस तरह की आकार, इस तरह के जो लक्षण होते हैं डाकू आते हैं। उन्हें देखा कहाँ भी तो डाकू आ रहे हैं और भाग लो यहाँ से, कहते तुम न गढ़ दे। वो तो खीर बनी बनाई छोड़कर दौड़ गए वहां अपने साथियों के पास जो 1 किलोमीटर दूर गए हुए थे। उधर से डाकुओं ने आकर देखा, वहां आकर रुक गए कि भाई यहाँ ये के बनाने लग रहे हैं, कोई आदमी है यहाँ पर। वो रुक गए उस वृक्ष के नीचे, अच्छी गहरी छाया थी उसकी। तो उनका जो सरदार था वो कहने लगा मुखिया कि भाई देखो इसमें क्या है, कोई भोजन ठीक हो तो खा ही लेते हैं। एक जने ने नीचे उतरकर देखा, एक व्यक्ति ने कहा सरदार इसमें तो खीर है, भूख जोर की लाग रही है, अच्छा बड़ा पतीला खीर का तैयार कर रखा है। अब एक उनमें से कहने लगा दूसरा समझदार सा, भाई क्या पता इसमें कोई जहर गिर गया हो, इसमें कोई विष डाल गया हो, सारे मर्जियाँ खा के, ऐसा जल्दी मत करो, शांति करो थोड़ी, इसका परीक्षण कर लो, कोई पशु पक्षी ने डाल लो, थोड़ी सी पहले खवा दो फिर खावांगे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने कहा रहा बनाने वाला कि तो यही छुप रहा होगा, ढूंढ लो ना और उससे खवाएंगे। पहला कहाँ जाता हूँ, डर के छुपेगा होगा हमारे से। हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। इधर उधर देखा एक ऊपर देखा था, इन्होंने बोला रहा वो बैठा भाई, एक बोला वो बैठा ऊपर छुपा हुआ, वहाँ वो चौधरी साहब बैठा था, चौधरी बैठा था वो मुल्क। तो डाकुओं ने कहा भाई आजा नीचे भगत जी। अब वो मुल्क चौधरी ने कहा मैं तो ना उतरूं, ने बोला उतरता जाएगा तू, पर हमने क्रिया और करनी पड़ेगी, तरीके नीचा नहीं दिखा ये मारेंगे गोली। अब वो चौधरी साहब तो 2 मिनट में नीचे आ लिया। अब कहने लगे इस खीर को इस पर ठंडा कर थोड़ा, वो पतीले के ढक्कन पर ठंडी करवाई, अन्न बोला भी खा इसने। अब वो खावा क्योंकि शर्त लाग रही कसूती ने, बोला मैं तो ना खाऊं, मैं ना खाऊं। ने बोला भाई थोड़ी खा ले तुम, अगना मैं कति नहीं खाऊं। तो उनका पक्की होगी, इसने कम में नहीं, इसमें मैं डाल रखा, हमने मारना चाहो था उसका दे मुक्या दे लातना, पहले तो उसकी दे ही तोड़ी। ने बोला खा। अब उसने इतनी खा ली, ने बोला छक्के खा, तोड़ा मरेगा बेटी का बाप जो खा रहा होगा, डाल रखी होगी तो। वो कति ठोक दिया और बैठा 1.5 घंटा, वो बैठा रहा, मरा था कि वो तो कुछ बात और थी इसलिए नाट्य था। अब कहने का भाव क्या है कि पहले तो ना शुक्र मनाया, जो उसके जूत मारे थे ना, लात मारे थे, गोली न दिखाओ तो न मारेंगे, तो कुछ मिला रखे। तो उसने अब उस भगवान को याद किया जिससे बहस करके आया था, मरता के नहीं करता,
न्यो कहे महाराज आज मेरी जान बख्श दो, सारी उम्र तेरे चरण धो धो पीऊँगा। अब परमात्मा के पास सारे औजार हैं अपने खोटे लोगों को सीधा करने के लिए। तो वो उन बख्श दी जान परमात्मा की कृपा हुई ना, तो उसका ठोक जान दिया गोली। उन कौन सा कानून का डर था, वो बख्श भी दिया। अब जब वो जा लिए, देखा इधर उधर का दूर जा लिए, जब उसने डांक ठोक दी, वहीं से दौड़ लगाई थी, टांग कर धोती और पहुंच गया परमात्मा के चरणों में, सीधा जाकर गिरा वहां जिस घर के वो अंदर विराजमान थे। रो और पा पकड़ने को, भगवान आप तो परमात्माएं पड़े हो। अब भगवान परमात्मा बोले, भाई चौधरी साहब, परमात्मा ने कुछ करी तेरी सेवा? ने बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावे, आपका भगवान तो मर मर खीर खिलाता है। उसके बाद वही पुण्यात्मा जो अंडी पाक्या फिरे था, बिना ज्ञान में हम जीव हैं, जीव पता नहीं थोड़ी सी बात पे अभिमानी बन जाता है, इसकी औकात कुछ भी कोई नहीं। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दासरी नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। फिर उस भक्त ने वो चौधरी पना तो दिया छोड़, दास बन गया। फिर वो दास बन गया और फिर उन्होंने एक शब्द सुनाया, परमात्मा की महिमा का एक शब्द आपको सुनाते हैं। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर पहुँचे दोनों दीन के पीर। एक गाड एक अग्न जरावे, टोहा ना पाया शरीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब वही जो अज्ञानता के अंदर स्टेनलेस स्टील हो रहा था, वो भोला जीव परमात्मा के संपर्क में आने से, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने के बाद उसने चौधरी नहीं अपने आप को दास कहा और कहा कि खोजो खसम कबीर। खसम मीन मालिक, सबका पति, स्वामी। उस स्वामी को, उस धनी को खोजो प्राणियों, वो कबीर है, सबका कुल का मालिक है। क्योंकि भगवान को पहचान नहीं सके हम जब वो आए थे। तो ये कहा करते थे, बोले भगत नाम ले रहे परमेश्वर कबीर जी का, लाभ हो कबीर जी ते गुण गावा कृष्ण जी के। ऐसे उलझ पुलझ था अभी तक। तो नो कह ऐसे कहा करते थे, हे महाराज जी, नो कह भगवान कृष्ण ने बंसरी बजा करते, जब आसपास के पशु पक्षी भी आ जाते थे सब वहीं रुक जाते थे। कई बार उन्होंने सुना तो परमात्मा बोले, भाई चलो एक दिन बंसरी ये दास भी बजा के दिखाओगा तुमने, उसी कालंदरी जमुना के तीर पर। जमुना के किनारे खड़े होके परमात्मा ने जब बंसुरी बजाई, कहते हैं पशु पक्षी छोड़ देवता भी आकर के न्यू आकाश मार्ग में से वहां आकर खड़े हो गए, ऐसे ऊंचे पर सबको दिखाई दे रहे। और जमुना का जल बर्फ की तरह वहीं सेट हो गया, वो भी रुक गया। अब वो मुल्कदास जी कहते हैं, एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर,
और सुर नर मुरजन थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा प्रभु प्रभु मंत्र है, स्वामी स्वामी मंत्र है, राम राम मंत्र है। जैसे एक राम की क्या परिभाषा है, एक विभाग लेते हैं जैसे तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, फिर मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब और प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये साहब 10 सारे हैं। और छोटी मोटी शक्ति सारे रखते हैं, प्रत्येक से ही कुछ ना कुछ राहत जनता को मिल जाता है। तो हम जब तक शिक्षित नहीं थे, हमारा देश और इन सभी प्रत्येक अधिकारी और इनकी मंत्रियों की शक्ति से परिचित नहीं थे, सत्ता से परिचित नहीं थे, तो एक कहावत थी अंग्रेजों के टाइम में, क्या था, डिप्टी कमिश्नर आज जो सीएम पावर रखता है इससे भी ज़्यादा थी, क्योंकि तो गुलाम बना कर रखना था, बोला उसका लठ मरवा दे, किसी ने जेल में ठोक दे, कोई टोकनिया नहीं था। तो डीसी बहुत बड़ी पावर पा करी थी। आम आदमी भी नौका करता तो के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है। तो इतनी धारणा बनी हुई थी कि डीसी ने तो पता नहीं खुदा मान रहे थे, सबसे बड़ा अधिकारी मान चुके थे। ऐसी हमारी दंत कथा, अपनी सोच, क्षेत्रीय सोच थी, लोक वेद था वो। तो आज वर्तमान में जो आप जी का ज्ञान है भक्ति का, इस सत्र में है। हमने श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर मान रखा था, तो डीसी थे, ये सोच लो डीसी सत्र की पावर थी। मैम क्या नाम है आपका? रश्मि सहरावत। कहाँ से आए हो? मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। अच्छा, विशाखापट्टनम से इतनी दूर आए हो। संत रामपाल जी जेल में है हिसार में, यहाँ पे आप आए हो विशाखापट्टनम से, तो क्यों आए हो? देखिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए आपको कोई मौका नहीं चाहिए कि आप क्यों आए। ये क्वेश्चन अपने आप में एक वेग क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग चारों धाम की यात्रा करने पर क्या क्या करने जाते हैं, मंदिरों में क्या करने जाते हैं, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। आपकी क्या एजुकेशन है? मैं MA B.Ed हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी रह चुकी हूँ। एस्ट्रोलॉजर भी आप रह चुके हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि भाई एक बाबा, एक संत जो जेल में है, आप उसके फॉलोअर्स हो, आप उसके शिष्य हो, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं आप गलत वे पे जा रहे हो? नहीं, देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूं, तो पहले मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं साइंस को ही सब कुछ मानती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ आज तक समझ नहीं आई, साइंस की स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो कौन सी शक्ति है जिसने सूरज, चांद, सितारों को एक पर्टिकुलर, एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स करके रखा हुआ है। कोई साइंस का स्टूडेंट मुझे इसका आंसर दे सकता है तो ज़रूर दे कि कौन है वो शक्ति, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे किसी ने हमें हर चीज़ को फिक्स कर रखा है। सूरज हमें इतनी डिस्टेंस से रोशनी दे रहा है, चांद हमें इतनी डिस्टेंस से ठंडक दे रहा है, तो किसने ये नेचर को बैलेंस करके रखा हुआ है? नेचर खुद नहीं बन सकती और नेचर अपने आप को फिक्स नहीं कर सकती कि मुझे इस एंगल पे फिक्स होना है या मुझे इस एंगल पे फिक्स होना है। तो इन सवालों के जवाब शायद साइंस भी आज तक नहीं दे पाई है सेटिस्फैक्टरीली। वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने सेटिस्फैक्शन के साथ इस बात का आंसर दे दिया है, बट इस बात का कोई भी आंसर आज तक नहीं है। वो काम सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं, जिसको आप एक सुपर पावर भी बोल सकते हैं, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोई गॉड बोल सकता है, सुपर पावर, सुपर नेचुरल, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी है जो सारी सृष्टि को, सारे संसार को चला रही है, इस यूनिवर्स को चला रही है। तो वही सृष्टि से हमें जोड़ने के लिए, उसी सुपर पावर से हमें जोड़ने के लिए जो संत रामपाल जी हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं कि वो सुपर पावर आखिर है कौन। संत रामपाल जी बताते हैं कि ये पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ पे आप सतलोक में रहते थे, तो क्या ये चीज़ें संभव हैं कि इस लोक के अलावा कोई सतलोक भी है जहाँ पे भगवान का घर है, वहाँ पे लोग रहते हैं? 21वीं सदी चल रही, रोज एक्यूरेट है, साइंटिफिक ज़माना चल रहा है, तो इन चीज़ों को आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। अगर इंसान चांद पे जा सकता है, बाकी प्लैनेट्स पे जा सकता है, और पहले हमने अपने वेदों में, पुराणों में पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमारे ऋषि मुनि दूसरे ग्रहों पे चले जाते थे
बहुत सारे ऋषियों के ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो बहुत सारे लोगों के ऊपर जाके वहाँ रिसर्च किया करते थे, वहाँ जाते थे और फिर वापस आते थे। तो कोई ना कोई तो उनके पास कला होगी ऐसी, या बोल सकते हैं आज के हिसाब से अगर आप मतलब एक एजुकेटेड पर्सन की लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि उन्होंने PhD की हुई थी इस चीज़ पर कि वो अपनी बॉडी को छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते थे। तो सब कुछ पॉसिबल है। आज भी तो इंसान चांद पे जा रहा है और रिसर्च कर रहा है। अभी एक रिसेंट एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, नासा ने अभी आपको सबको पता हो क्या क्या किया है। तो नासा तो वो काम अब कर रही है जो हमारे ऋषि मुनि संत पहले कर चुके हैं, और ये सब का ज्ञान जो है हमें गुरुजी दे रहे हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है, कि कैसे कर पाते हैं लोग ऐसा। तो ये सब सिद्धि शक्तियाँ, आप पुराने टाइम की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये सब सिद्धि शक्तियाँ हैं, और अगर आज आप विज्ञान की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये सब PhD या उस पर उन्होंने महारत हासिल कर ली है। संत रामपाल जी के बारे में जो समाज सुधार का योगदान है वो क्या है? समाज सुधार के लिए देखिए, मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, जब से मुझे होश आया है मैं समझने लगी हूँ दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जैसे ये आपका ड्रिंक करने की वजह से कितनी लाखों फैमिलीज़ बर्बाद होती हैं, औरतें कितने दुख में जीती हैं, उनके बच्चे कितने दुख में जीते हैं एक इंसान की वजह से। तो गवर्नमेंट के इतने सारे प्रयास करने के बाद भी गवर्नमेंट इतनी नई नई स्कीम चलाती है, लेकिन उनका ज़ीरो रिजल्ट रहता है। इतना पैसा खर्च करती है, करोड़ों विज्ञापनों पे खर्च करती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि संत रामपाल जी तो सिर्फ एक बार आप सत्संग सुन लीजिए, उसी से ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जितने भी परिवार आज इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इस एक आदत की वजह से, तो आप सत्संग सुन लीजिए। और सत्संग सुनने से सिर्फ एक यही नहीं, बहुत सारे विकार दूर होते हैं इंसान की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारियां भी दूर होती हैं। और जो एक तरह से मैं कह सकती हूँ, एक तरह से पूरा आपका शुद्धिकरण हो जाता है, एक आत्मा का शुद्धिकरण, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब आपके विचार ही शुद्ध हो गए तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम्स अपने आप ही बहुत कम हो जाएंगी, या बोल सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। तो एक तरह से संत रामपाल जी एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकली फील किया है। संत रामपाल जी जो ज्ञान है वो बहुत ही कंट्रोवर्सी ज्ञान है, तो आपको क्या लगता है कि जो संत रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं वो सही है? लोग ये भी तो कहते हैं कि संत रामपाल जी ज्ञान वो हिंदू विरोधी हैं, संत रामपाल जी, या मुस्लिम विरोधी हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो उनकी लिखी हुई किताबों को अब तक जिन्होंने नहीं छुआ है, नहीं पढ़ा है, या फिर उन्हें अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है। हिंदू हैं तो उन्हें अपने धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ गीता के ऊपर वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने गीता का आज तक एक भी पेज खोल के नहीं देखा है, उन्हें पता ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने अपने धर्म को समझा नहीं है, जाना नहीं है। और संत रामपाल जी सारे धर्मों को मिलाकर एक साथ जोड़ते हैं और सभी से ज्ञान देते हैं। जब वो अपना प्रवचन, या कह सकते हैं जब वो अपना बैठते हैं, अपना प्रवचन देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक टीचर की तरह होते हैं। जो सारी बुक्स उनके दोनों तरफ इतनी बुक्स का ढेर होता है, उसमें हर धर्म की, दुनिया के हर कोने की, जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं या जो भी है संत हैं, जो भी मत हैं, उन सब की बुक्स वो लेकर बैठते हैं और सब ही बुक्स प्रोजेक्टर पर खोल कर दिखाते हैं, ताकि किसी को कोई डाउट ही ना रह जाए कि हम ये संत सही बोल रहे हैं कि नहीं। वो विद प्रूफ दिखाते हैं हर चीज़ को कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा मत नहीं है, और ये सब ऑलरेडी पहले लोग लिख चुके हैं। बस आपको दिखाना है, आपको सिर्फ प्रूफ के लिए दिखाना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी साइड से नहीं है, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। संत रामपाल जी चाहते क्या हैं? संत रामपाल जी का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी एक तो समाज सुधार उनका पहला उद्देश्य है, और दूसरा है हमें सही भक्ति का ज्ञान कराना और परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा से जुड़ते ही इंसान की आत्मा प्योर हो जाती है और वो गलत काम की तरफ नहीं चलेगी। और जब गलत काम की तरफ वो चलेगी ही नहीं, तो फिर हमें गवर्नमेंट की चलाई हुई किसी भी समाज सुधार की पॉलिसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फ्री में घर बैठे ही हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।